बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक नहायत ही अहम और हिसास मौजू के हवाले से गुफ्तगू करनी है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस सारी गुफ्तगू को गौर से सुनें और इसके बाद आप अपनी राय से भी ज़रूर आगाह करें। बात यह है कि कुछ इस्लाम मुखालिफ अनासर आजकल इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं जिससे हर मुसलमान को दुख और दिली सदमा पहुंचता है। कभी ये कुरान सोजी की सूरत में होता है और कभी ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौज़ुबिल्लाह वो खाके बनाते हैं और यूरोप में इसको आज़ादी राय का जो है वो इजहार कहा जाता है। लेकिन इन ऐसे वाक़यात का बाज़ औक़ात रद्द अमल भी इंतहाई शदीद होता है और फिर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि जिसमें ख़ुसूसी जो मुसलमान यूरोप में रह रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल पैदा हो रही है और शायद आइंदा आने वाले दौर में इससे भी ज़्यादा सूरत हाल का हमें सामना करना पड़े। तो सवाल ये है कि ऐसे वाक़यात होते क्यों हैं, इनके पीछे जो है वो क्या मुहर्रकात हैं, और दूसरा ये है कि यूरोपीय हुकूमतें इस किस्म के वाक़यात को क्यों नहीं रोकती। हालांकि यहाँ पे जो है वो मजहबी आज़ादी, शख्सी आज़ादी और लोगों की इज़्ज़त नफ्स का जो है वो बहुत ख्याल और हुकूक इंसानी का ख्याल किया जाता है। और इसके बाद तीसरा ये सवाल है कि इसमें हमें क्या क्या लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए और ख़ुसूसन जो मुसलमान यूरोप में रह रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। तो जो इस किस्म के वाक़यात होते हैं इनके तो मुहर्रिकात कई हैं। कुछ ऐसे बदबख्त अनासर हैं जो इस्लाम दुश्मनी में इस किस्म की हरकतें करते हैं, हालांकि उनको ये इल्म है कि इस तरह के वाक़यात से इस किस्म की हरकतों से मुसलमानों को दिली तकलीफ़ होती है और मुसलमान इससे मुश्तल भी होते हैं। लेकिन इसके बावजूद, इन सारी चीज़ों के बावजूद वो जानबूझ के इस किस्म के मौक़े पैदा करते हैं जिससे फिर जो है वो रद्द अमल भी इंतहाई शदीद होता है। और दूसरी चीज़ बड़ी अहम यह है कि यहाँ की हुकूमतें बाज़ ऐसे जो होने वाले वाक़यात हैं उनको रोकने में भी नाकाम होती हैं, जिससे जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात भी जन्म लेते हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि हर किस्म की दहशतगर्दी, खा वो रियासती दहशतगर्दी हो, खा वो इनफरादी दहशतगर्दी हो, वो काबिल मज़म्मत है। और इस्लाम ने हमें यही तालीम दी है कि किसी एक इंसान का कत्ल भी पूरी इंसानियत का कत्ल है। लेकिन यहाँ पे दहशतगर्दी ये भी है कि दूसरे के जज्बात को क्रश करना और दूसरे के जो मजहबी अकायद है उनको जो है वो तख्ता मश्क बनाना, ये भी एक काबिल मज़म्मत है। और ऐसे वाक़यात के लिए ताकत का इस्तेमाल करना और इसमें नाहक लोगों का खून बहाना, ये भी काबिल मज़म्मत है। तो सूरत हाल इंतहाई पेचीदा किस्म की है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि जो इस्लाम के ख़िलाफ़ ये यहूद व नसारा की साजिश है और यहूद व नसारा मिल के जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ इस किस्म की हरकतें करते हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि जो यूरोप के मजहबी ईसाई या यहूदी हैं वो इस किस्म की किसी भी चीज़ की सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उनका तो उन्हें खुद उनका जो मज़हब है वो यूरोप में मुश्किलात का शिकार है और यूरोप बुनियादी तौर पे यूरोप की अक्सरियत जो है वो लादीन है। यहाँ मुझे किसी दोस्त ने बताया था कि यहाँ पे एक चर्च में जो उनके पादरी थे वो बहुत अरसा खिदमात सर अंजाम देते रहे, लेकिन वो बुनियादी तौर पे जो थे वो एथिस्ट थे, वो खुदा पे ही यकीन नहीं रखते थे। तो जब उन्हें इल्म हुआ तो उन्होंने कहा जी कि हमने तो आपको इतने बड़े मनसब पे फायज किया हुआ है और आप खुद खुदा के मुनकर हैं। तो उन्होंने कहा जी वो मेरा अकीदा था, वो मेरा अकीदा है, ये आपने मुझे एक जॉब दिया है, आप मुझे तनख्वाह देते हैं, आप ये बताइए कि जो मेरी जिम्मेदारियां थी वो मैं पूरी करता रहूं या नहीं करता रहा। और इसी तरह एक और स्वीडन में एक और वाकया भी हुआ था कि एक चर्च के बाहर, गिरजाघर के बाहर बाइबल को जलाया गया था। तो ये चीज़ भी हमारे मद्देनज़र रहनी चाहिए कि इस तरह के वाक़यात जो हैं, यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में खुद यूरोप में, स्वीडन में ऐसी ऐसी जो है वो बातें की जाती हैं कि आदमी उन बातों को बयान नहीं कर सकता। और एक ये भी ख्याल कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश है और वो जो है वो इस्लाम दुश्मन अनासर इस्लाम को कुचल देना चाहते हैं, ये भी मेरा ख्याल है कि हमारे शायद अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, क्योंकि इस्लाम जो है वो दीन की हैसियत से तो किसी जगह पे है नहीं। हम एक मजहबी रसूमात की पैरवी करते हैं और मजहबी रसूमात या रिचुअल्स की पैरवी में इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि जबकि मुसलमान जो हैं पूरी दुनिया के, वो ना ही तो मुतहद हैं, ना ही मुसलमानों में कोई बड़ी सुपर पावर है
जैसे माजी में रूस और अमेरिका दो सुपर पावर्स थी, उनकी महाजराई थी, और आज के दौर में अमेरिका और चीन की महाजराई है। तो मुस्लिम मुल्क तो कोई ऐसा नहीं है कि जो इनके लिए बहुत बड़ी थ्रेट हो, हम तो इनके कंज्यूमर्स हैं। और ख़ुद जो मुसलमान मुल्क हैं, अगर आप इंडोनेशिया से मराकश तक देखें तो हर जो एक मुसलमान मुल्क है उसके अपने हमसाया मुसलमान मुल्क से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तो मुसलमान एज ए होल तो उनके लिए इस तरह की थ्रेट नहीं हो सकते। लेकिन इस तरह के जो वाक़यात का जो तवातर से होना और यूरोप का ये कहना कि हमें मजहबी आज़ादी, हालांकि उन्हें इल्म होना चाहिए कि मजहबी आज़ादी ये किसी तरह से नहीं है कि किसी दूसरे के जज्बात को ठेस पहुंचाई जाए। अब हम ये आते हैं कि इस तरह के वाक़यात कानून की रूह से क्यों नहीं रोके जा सकते। इस पे बड़ी बहस होती है कि यहाँ का जो कानून है वो क्यों इस तरह के वाक़यात को नहीं रोकता। तो इस सिलसिला में हमारे दोस्त हैं अल्लामा ज़ाकिर साहब, उन्होंने बताया कि गुज़श्ता दिनों जब स्वीडन में कुरान सोजी के वाक़यात हुए तो यहाँ की जो तमाम मुस्लिम फेडरेशंस हैं उनकी, यहाँ की जो पुलिस है उनके साथ मुलाकात हुई और पुलिस ने कहा जी कि हम आपकी जज्बात समझते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि मुआशरे में किसी किस्म की जो है वो इस तरह की बेचैनी ना फैले। लेकिन उन्होंने जो बात की वो बड़ी अहम थी और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। पुलिस ऑफिसर ने ये कहा कि कानून के तहत हम एक मुसलमान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं लेकिन इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो कानून में, स्वीडन के कानून में और यूरोपीय मुल्कों के कानून में भी ऐसा ही होगा कि हमारा कोई भी जो शहरी है उसकी हम जानो माल की हिफाजत करेंगे। अगर मुसलमान पे कोई हमला होगा तो हम उसको बचाएंगे, लेकिन अगर कुरान और इस्लाम पे हमला होता है तो हम उसको नहीं बचा सकते क्योंकि वो हमारे कानून में नहीं है। और दूसरी एक बड़ी अहम बात जो स्वीडन के हवाले से मैं कहूँगा, शायद यूरोपीय ममालिक में भी कई मुल्कों में ऐसा हो, स्वीडन में कानून के तहत 5 जो है वो कौमी अकलियतें हैं, नेशनल माइनॉरिटीज़ हैं, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल है, जिनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ है, हुकूमत उनका तहफ़्फ़ुज़ करती है। उन 5 अकलियतों में यहूदी हैं, सामी हैं, रोमा हैं, ये फिनिश स्वीडिश हैं और इसी तरह से एक और फिनलैंड से ताल्लुक़ रखने वाला ग्रोह है। तो ये 5 ग्रोह ऐसे हैं कि जिनको वो कौमी अकलियतें करार देते हैं और कौमी अकलियतें करार देने के बाद उनके मजहब को, उनकी सकाफत को, उनकी चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो स्वीडिश कानून बन जाता है। अब बड़ी हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस ग्रुप में यहूदी एज ए मजहब के तौर पे शामिल हैं, लेकिन इस्लाम इसमें नहीं है। तो इस्लाम जो है वो स्वीडन की या यूरोप की जो नेशनल माइनॉरिटीज़ अकलियत है उनमें नहीं है। हालांकि इस्लाम जो है वो यूरोप की सबसे बड़ी अकलियत है, स्वीडन का भी सबसे दूसरा बड़ा जो मजहब है वो इस्लाम ही है। तो इस हवाले से हमारे जो कानून साज इदारों में लोग हैं, हमारे जो यहाँ पे समझदार लोग हैं, एक तो उनकी ये कोशिश होनी चाहिए जो मुख्तलिफ पार्लियामेंट में या इदारों में जिनकी नुमाइंदगी है कि अगर तो जो मुसलमान जो हैं वो एक कौमी अकलियत के तौर पे तस्लीम कर लिए जाएं तो फिर हमें आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सकता है। अब हमारा मसला ये है कि हम मुसलमान मुल्क दुनिया के बहुत से ममालिक से आए हैं, कोई अफ्रीका से हैं, कोई इंडोनेशिया से है, कोई पाकिस्तान से है। अब यहाँ पे ये होता है कि अगर कोई भी किसी मुल्क का मुसलमान कोई हरकत करता है, अगर सोमालिया का बंदा हरकत करता है तो वो ये नहीं कहते कि सोमालिया के बंदे ने किया है, वो कहते हैं कि मुसलमान ने किया है। अगर वही हरकत एक मोरक्को का करता है तो वो भी मुसलमानों के खाते में आती है। तो हम मुख्तलिफ मुल्कों से आए होते हैं, हमारा मुख्तलिफ बैकग्राउंड होता है, हमारी मुख्तलिफ जो है समाजी और मजहबी रुझानात होते हैं, लेकिन अगर एक बंदा काम करता है तो वो सब के सब उससे मुतासर होते हैं। यानी अगर एक बंदे का जो रिएक्शन है या उसका रद्द अमल है या उसकी गलत हरकत है, उसका खमियाजा पूरी कम्युनिटी को भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पे जो हमारे यूरोप के हालात हैं, इसके लिए जो या इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं, इनका बेहतरीन तरीका तो वो है कि जो हुकूमती सतह पे इस चीज़ को उठाया जाए। जैसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने बहुत अच्छा इसके बारे में आलमी रहनुमाओं को जो खतूत लिखे, पहले उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में बात की, उन्होंने इस्लामी कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म पे की और उन्होंने उम्मत मुसलमा के तमाम लीडर्स को जो है वो जगाया कि आप सब इस पे मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार करें। और अगर उनकी इस बात को बाकी मुसलमान मुल्क भी जो है वो इख्तियार करें और एक मुश्तरका लाहे अमल अगर इख्तियार करें तो दुनिया के तकरीबन 60 के करीब इस्लामी ममालिक हैं, अगर ये यूरोपीय ममालिक को, अमेरिका को, उन सब को समझाने में कामयाब हो जाएं कि हमारे जो मजहबी अकायद हैं
इनके खिलाफ अगर किसी किस्म की बात होती है तो उसको रोका जाए। और जो लोग आज़ादी राय करना चाहते हैं वो अपने मजहब के बारे में बात करें, दूसरे के मजहब में बात करना क्या आज़ादी है। तो दूसरा तरीका हम इस चीज़ को लेके हम अदालतों में जाके, जैसे यूरोपीय अदालत ने पिछले दिनों एक फैसला दिया था, तो अगर हम अदालत में जाके इस चीज़ को साबित करवा लें कि इस किस्म की हरकतें जो हैं वो ये हेट में आती हैं, ये नफरत में आती हैं एक ग्रोह के बारे में, लोगों के बारे में, और अगर ये उसमें आ जाए तो फिर कोई इस किस्म की जो हरकत नहीं कर सकेगा। तो कानून साजी में हम अपने आप को अक़लियत के तौर पे शामिल करें। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी हुकूमतें हैं, हमारे एम्बेसडर्स हैं, वो उसमें कोशिश करें। और उसके बाद हमारे जो कानून से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो अदालतों में इस चीज़ को साबित कर सकते हैं कि हम जो है वो एक मुसलमान जो है वो एक ग्रोह है और हमारे साथ ये करना हमारी ये नफ़रत का बायस है और ये हेट स्पीच में आता है, हेट एक्शंस में आता है, इनको रोका जाए। और इनफराती सतह पे हमारे लोगों के लिए ये है कि हम अपने जज्बात को जो है वो कंट्रोल रख के हम कर सकते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हम लोग इस वक्त दुनिया में और बतौर ख़ास यूरोप में हम दौरे मक्की से गुजर रहे हैं, और जब दौरे मक्की में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो कुफार के उनके पे कितने कितने मुज़ालम हुए, क्या कुछ हुआ। तो आपने हमेशा जो है वो हिकमत अमली से काम लिया, और आपका वो उनसे जो अखलाक था, किरदार था, उसी वजह से वो बेशुमार ऐसी मिसालें हैं कि वो लोग जो है वो मुसलमान हुए। और ये हम यूरोप में कर सकते हैं कि यहाँ के यूरोप के लोगों के साथ जब भी हमें मौका मिले हम उनके साथ अच्छाई करें, कोई भी हो उसके साथ हम अच्छाई करें। और जब अच्छाई करें, अगर वो हमारे से उसके साथ इंटरेक्शन हो, तो वो अगर वो पूछे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, या हमें वैसे भी मौका हो, तो उसको हम बता दें कि चूँकि मैं मुसलमान हूँ, मुझे इस्लाम ने कहा है कि हमें ये एक अच्छा इखलाक और किरदार का मुजाहरा करना है, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो यकीनन यहाँ के जो लोग हैं उनके दिलों में ये ज़रूर आएगा कि मुसलमान जो हैं वो बहुत अच्छे किरदार के मालिक हैं। उसके बाद मेरी ज़ाती नज़र में अगर हम देखें तो जब 1857 की जंग आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के मुसलमान इंतहाई मुश्किल में थे और उस वक्त अंग्रेज़ों और हिंदुओं का गठजोड़ था, तो उस दौर में सर सैयद अहमद ख़ान जो थे उन्होंने यही कहा था कि मुसलमान अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो बज़ोर बाजू हिंदू और अंग्रेज़ों से लड़े। उन्होंने कहा जी तालीम हासिल करो, साइंस टेक्नोलॉजी हासिल करो, हिकमत अमली से काम लो, बजाय लड़ने के अपने आप को मजबूत करो और मजबूत करके आगे बढ़ो। और उन्होंने वो तालीमी इनकलाब अलीगढ़ की सूरत में पेश किया। तो मैं समझता हूँ कि वही जो सर सैयद की हिकमत अमली थी, और उसी हिकमत अमली को फिर अल्लामा इकबाल ने आगे लेके गए कि कौम की फिक्री रहनुमाई की, और उन्होंने कहा कि आप अपने अंदर जो है वो एक दुनिया पैदा करें, अपनी खुदी को जो मजबूत करें, अपने अंदर वो सलाहियतें पैदा करें। तो इकबाल उसी चीज़ को लेके चले। और फिर मैं समझता हूँ तीसरी शख्सियत जिससे हम इंस्पायरेशन ले सकते हैं वो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत, कि उन्होंने जितनी भी सियासत की अंग्रेज़ के उस कानून के दायरे के अंदर रह के की, और एक दिन के लिए वो जेल नहीं गए। वो जेल इसलिए नहीं गए कि वो कानून शिकनी नहीं करते थे। तो हम भी जो यूरोप में रह रहे हैं, हम अगर इन तीनों शख्सियात की जो मेन जो तालीम है, अगर हम उसको मद्देनज़र रखेंगे और अगर हम उसके मुताबिक यहाँ के कानून के अंदर रहते हुए हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं, हम इनको लेटर्स लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, महज़ब तरीके से अपना जो है एहतजाज कर सकते हैं, तो उससे ये मुआशरे में जो है वो तब्दीलियाँ आती हैं। लेकिन जो कत्लो गारत का रास्ता है वो सब के लिए तबाहकुन है, और इसके नतायज सब के लिए जो है वो इंतहाई तबाहकुन होते हैं। और इनफरादी तौर पर भी अल्लाह ताला ने हमें सूरा निसा की जो आयत 140 में ये हमें हुक्म दिया है कि अगर किसी जगह पे खुदा की आयात का मजाक उड़ाया जा रहा हो, या यानी कह लें कि इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें की जा रही हों, तो वहाँ से खामोशी से वॉकआउट कर जाओ, और जब वो लोग नॉर्मल गुफ्तगू करें तो फिर बैठ जाओ। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही जो है वो सुनहरा असूल है, और इस असूल को अगर हम अपने सामने रखेंगे तो यकीनन हम इन मुश्किलात पे जो काबू पा लेंगे, जो जिनका शिकार आज हम हैं और जिसका शायद हमारी आने वाली जो है वो नस्लें भी होंगी। ये इंतहाई नाजुक वक्त से हम गुजर रहे हैं, और इसमें हमें बड़ी ही समझदारी से काम लेना है। अगर हम किसी किस्म की जो है वो समझदारी से काम ना लेंगे तो हो सकता है हमारे लिए जो इंतहाई मुश्किलात पैदा हो जाए, ख़ुसूसी जो मुसलमान जो हैं यूरोपीय ममालिक में मुकीम हैं, और जो बाकी मुसलमान ममालिक हैं वो भी यूरोपीय ममालिक उन तमाम ममालिक पे जो है वो डिपेंडेंट हैं साइंस टेक्नोलॉजी के लिए, सब चीज़ों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को इस वक्त
होशमंदी से काम लेने की ज़रूरत है। और अगर इस किस्म के जो अनासर हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में गुस्ताखाना बातें करते हैं, जब कुरान ने कहा है वरफ़अना लका ज़िक्रक, तो हमें किसी किस्म का जो है वो रंजीदा या हमें किसी किस्म का जो है वो नहीं होना चाहिए फ़िक्र। अल्लाह ताला उनका ज़िक्र बुलंद करेगा और हमेशा बुलंद रहेगा। और ये आज इस सूरत हाल के हवाले से जो हमें दरपेश है, ये मेरा कुछ एनालिसिस था। मैं चाहूँगा कि आप भी इसके बारे में अपनी राय का इजहार कीजिए। आपकी राय जो भी हो आप उससे ज़रूर आगाह कीजिए, क्योंकि एक मुकालमा जो होता है वो एक सेहतमंद मुआशरे के लिए बहुत अहम होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आइंदा वीडियो तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।